नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमा करता तब जब संगठन राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, आज फिर आपके बीच में कुछ नई जानकारी के साथ देखा जाए आप लोगों के बीच में आज मैं उन 42 करोड़ पीढ़ी जमाकर्ताओं के दर्द को भी की चर्चा करेंगे और मैं उन 42 करोड़ कंपनियों में जुड़े हुए जो एजेंट कार्यकर्ता थे उनकी भी चर्चा आपसे करेंगे। मैं उन ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जिन्होंने गिरोहबंद तरीके से बारी बारी हमारे भारत के 42 करोड़ नागरिकों को छल कपट द्वारा ठगा और लूटा, मैं उनकी कई बार चर्चा कर चुका हूं, कई बार इन बातों को बता चुका हूं कि सर, देखा जाए हमारी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बगैर इनके संरक्षण के इतने बड़े स्कैम, इतने बड़े घोटाले और इतनी बड़ी लूट भारत के नागरिकों के साथ संभव नहीं है। केवल माल लूट तक ही नहीं, बात लूट तक ही नहीं है, बात तो यह है कि 42 करोड़ परिवार को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है इन ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। और जो कि सबसे बड़ी जो देनदारी है, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी हमारी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की थी, उन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी को निभाया नहीं, बल्कि 42 करोड़ लोगों को रक्त के आंसू रुलाए हैं। मैं आज उनकी चर्चा करूंगा। बहुत सारे लोगों से मैं जा रहा हूं पूरा मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के तहत, क्योंकि हमारे संगठन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो एक ही है कि भारत के जो 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता है, इनके दर्द को भी खत्म कराना। और दर्द कैसे खत्म होगा? जब इनका भुगतान होगा। बार बार मैंने बताया, वर्ष 2019 द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जिसमें ऐसा प्रावधान है कि हर पीढ़ी जमाकर्ता का 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान, हमारी चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये इनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी है। और इसमें ऐसा प्रावधान, ऐसा कानून है, ऐसा इस कानून इस एक्ट में प्रावधान है। इन सारी चीज़ों को मैंने समय समय पे आप लोगों को बताता रहा, जानकारी देता रहा। लोगों के जो डाउट थी वो भी मैंने क्लियर करता गया। आज जब मैं बहुत जगह जाता हूँ, हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी जीवन स्थिति को देखता हूँ। जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी भाइयों और बहनों बोलते हैं, बड़ा आश्चर्यचकित होता है। क्या ये बच्चियाँ जो आज अपने घर परिवार से जुदा हो रही हैं, जिनके घर में एजेंट के रूप में किसी महिला ने, बहन ने, बेटी ने काम किया था, आज परिवार से वो जुदा होकर अलग अलग रह रही हैं, एक बहुत ही दर्द भरी जिंदगी जी रही, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। और हमारी सरकार आंखों की अंधी हो गई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी की सरकार हो, ये इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है। ये दर्द नहीं दे 42 करोड़ लोगों का दर्द। अगर इनकी बिरादरी का मामला आ जाए तो देखिए शासन प्रशासन कितना सक्रिय हो जाता है, 24 घंटे में सब कुछ करके सब कर गुजरता है। लेकिन इन जिसमें 5 लाख लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं, एक भी पीड़ित जमाकर्ता के साथ न्याय हमारी इन सरकारों ने नहीं किया है और न न्याय मिल पाया है। जब सरकारें अंधी हो जाए, जिनको मोतियाबिंद हो जाए, जब 42 करोड़ लोगों का दर्द ना दिखे, तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरा देश भारत निपुंसकों का देश नहीं, यहाँ एक से एक योद्धाओं ने जन्म लिया है और उन योद्धाओं ने समय समय पे सत्ता परिवर्तन भी किया है और भ्रष्ट लोगों को, और फिर जनता की ये जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो नेता हो चाहे शासन प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी हों, इनको इनकी कुर्सी से मुक्ति जनता जनार्दन ही दिलाती है और जबरन इनकी कुर्सी से इनको उठा करके नीचे फेंकेगी ये जनता। अब और अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत हो चुका है। और ये नौटंकीबाजी जो राजनेता कर रहे हैं, ये नौटंकीबाजी अब बंद करो, क्योंकि जनता तुम्हारी नौटंकी को समझ चुकी है। अब ये नौटंकी चलने वाली नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी को बहुत नौटंकी कर लिया आप लोग, अब जनता स्वयं अब ठोस निर्णय लेने जा रही है
ये 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ साथ बहुत सारे, चाहे किसान हो, मजदूर हो, लेबर वर्क हो, चाहे छोटी मोटी दुकान चलाने वाला हो, चाहे चाय का ठेला लगाने वाला, चाहे सब्जी बेचने वाला, इन लोगों को सरकार के इन ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव द्वारा टारगेट बनाया गया। और मैं पहले भी कह रहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि ज़्यादातर टारगेट गरीब तबके यानी 95% गरीब तबके के लोगों को टारगेट किया गया है। और 95% ये गरीब लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर दी, जिनका आज परिवार से जुदा हो गए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं, जब मिलता हूं, एजेंट के किसी कंपनी में एजेंट थे, उनका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, और यहाँ तक कि जब वो भोजन करते हैं तो शायद भोजन का टेस्ट भी नहीं बता पाते हैं। आज इस दशा में इन ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा और हमारे शासकों ने, प्रशासन और प्रशासन ने और इन नेताओं ने इस कंडीशन में बुरी हाल में पहुँचा दिया। और अभी भी हमारा पुलिस प्रशासन के कुछ अच्छे अधिकारी है, तो बहुत ज़्यादा लोग देखा जाए ऐसे हैं, आज भी मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और आत्महत्या के लिए उकसा भी रहे हैं। मलियाबाद क्षेत्र में जब मैं गया, एक गंगाराम एजेंट का काम, साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड में एजेंट का काम करता था। जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि आप इस कंपनी में क्यों जुड़े। उन्होंने बताया कि सर, एक कंपनी भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी, कंपनी को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने लाइसेंस दिया था, मैंने वो लाइसेंस को देखा था। कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड थी, कंपनी को आरओसी में रजिस्टर्ड थी, कंपनी के बाद आईएसओ सर्टिफिकेट, इरा जैसी जिम्मेदार संस्थाओं के मेंबरशिप थे। कंपनी में वर्तमान सरकार में जो मंत्री थे, जो कानून मंत्री थे, सांसद, विधायक थे, इन मंत्रियों ने इन कंपनियों के मंच को साझा किया था और प्रचार प्रसार किया था। इसलिए मैंने अपना भी पैसा इस कंपनी में जमा किया और कुछ अपने जानने पहचानने वालों को बताया, तो उनकी समझ में आया, उन लोगों ने भी अपना पैसा जमा किया। आज गंगाराम जी हो या अन्य बहुत सारे एजेंट साथी, उनकी स्थिति में देख रहा हूँ। हमारी बहुत सारी बहनें हैं, अब पूरे भारत में बहुत सारे प्रदेशों से हमारे पास कॉल आती है कि यहाँ तक कि जो एजेंट का काम कर रही थी, उन बहनों को उनके पति ने, उनके परिवार ने उनका त्याग कर दिया है, तिरस्कार कर दिया है, और वो आज दर दर भटक रही हैं, रक्त के आंसू रो रही हैं। इनकी हाय और इनका दर्द अब सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देगा और इनकी हाय लगेगी। और जो क्या बताएं, इतना भ्रष्ट तंत्र है। मैं कहता था ना कि एक समय था कुछ नेता, कुछ अधिकारी करप्ट होते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने तो पूरे सिस्टम को ही करप्ट बना दिया है। बहुत दयनीय दशा। मैं बहुत सारे ऐसे आज भी पुलिस प्रशासन से लेकर इनके कलेक्टर और अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राज्य से लेकर के इस तरह से बात करते हैं इन पीड़ितों से कि जैसे पीड़ित नहीं, ये अपराध, एक बहुत बड़े अपराधी है और हिंदुस्तानी नहीं, कहीं विदेश से आए हुए हैं। ऐसे कुव्यवस्था, बहुत सारे लोग जो अभी मैं कई ऐसे लोगों से मिला जो रो रहे थे, बहुत सारी माताएं रो रही थी, उनकी हालत देखने के बाद जैसे पागल जैसी स्थितियों में। आज हिंदुस्तान के अगर 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं, तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं। उसमें कई करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। इन ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव जिसे सरकार ने लाइसेंस दिया था, जिनके मंचों को साझा किया था, उनकी बहुत दयनीय दशा है। और ये हाय और इनकी अब सरकारों को लगने वाली है। अगर सरकार ने वर्ष 2019 या जिस स्टेट की गवर्नमेंट हो, जो वहाँ पीआईडी एक्ट है, उस पीआईडी एक्ट के तहत अगर 180 कार्य दिवस में इनके आवेदन स्वीकार करके अगर भुगतान नहीं किया, तो सरकारें कोई भी हो, चाहे वो सेंटर की हो, चाहे किसी स्टेट की सरकार हो, इनको इसका खामियाजा भी भोगना पड़ेगा। और ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन जल्द ही इनको इनके पद से विमुक्त भी करेगी और धूल धूसरित भी करेगी। और यहाँ तक कि इन ठग, चाहे वो शासन प्रशासन में बैठे हों, चाहे सत्ता की कुर्सी पर बैठे हों, ये सभी जमींदोज होंगे, अब बचने वाले नहीं हैं। आगाज हो गया है, मिशन भुगतान भारत यात्रा का आगाज तो हो ही गया है। पीड़ित जमाकर्ताओं का आगाज हो गया कि पैसा अब लेके रहेंगे और सरकार को ही देना पड़ेगा। या सरकार के जो सक्षम अधिकारी कलेक्टर साहब हैं या अपर जिला मजिस्ट्रेट हैं, इन्हें देना होगा। और जहाँ जहाँ पुलिस प्रताड़ना शुरू हुई है कार्यकर्ताओं पे, अब उन अधिकारियों की खैर नहीं है। आप बार बार अब ये बात बोलना बंद कर दीजिएगा कि आप एजेंट का कोई दोष नहीं है,
वो खुद निवेशक ही एजेंट है। और मैं अक्सर कहता हूं, हर पीड़ित कंपनी के जमाकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका नुकसान हो रहा है, आप किसी एजेंट के ऊपर FIR दर्ज करा देते, आपका पैसा मिल जाता है क्या उसके जेल जाने से। और ये पुलिस किसी भ्रष्ट के ऊपर FIR नहीं लिखती है, केवल सॉफ्ट टारगेट एजेंट को बनाती है। तो अब ये जान लीजिएगा, जिस एजेंट के ऊपर FIR दर्ज हुई, जेल भेजा गया, सरकार से उससे मुआवजा भी देना पड़ेगा। और जो उसके परिवार का, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जिनके परिवार में बच्चियां थी, बच्चियों की शादी नहीं कर पाए। मैं ऐसे पल्स के एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम नहीं लेंगे, 7,35,000 रुपये उससे दिलवा दिया पुलिस अधीक्षक और ये वहाँ के थाना अध्यक्ष ने। इतना घटिया काम किया कि उसकी लड़की की शादी रुक गई, आज भी उसकी लड़की की शादी नहीं हो पाई है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की भी अब खैर नहीं है। इन लोगों को ठगों से मोटा पैसा मिला हुआ है और ये केवल सॉफ्ट टारगेट एजेंट को बना रहे हैं। अब इनकी भी खैर नहीं। ये शासन, हमारे देश में संविधान है, कानून है, और कानून के दायरे के बाहर न्यायालय है। और न्यायालय तुम थोड़ी हो जाओगे, न्यायालय हो आप जो है किसी से पैसा, आप कौन होते हो पैसा दिलाने वाले भाई? न्यायालय किस लिए बनी है? आप अपराधी घोषित कर देते हो। इन सारे खामियाजा उन अधिकारियों को भी अब भोगने पड़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संगठन का आगाज, मिशन भुगतान भारत यात्रा का आगाज बहुत जबरदस्त हुआ है। 23 मार्च सन 2023 कर्तव्य पथ, जो राजपथ था, कर्तव्य पथ पे पूरे भारत से करोड़ों लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिएगा। और जैसे आप लोग पहुंचोगे, इस चीज़ की गारंटी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, हो सकता है मोदी सरकार बाध्य हो जाए और उसी बाद आपका भुगतान भी शुरुआत हो जाए। तो दोस्तों, अब इन भ्रष्ट, चाहे वो शासन में बैठे हों, चाहे सत्ता की कुर्सी में बैठे हों, चाहे प्रशासन की कुर्सी में बैठे हों, ये सभी जमींदोज होंगे, अब बचने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट जानकारी आपके बीच में फिर हम लेके आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।